हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हम लोगों ने कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स को पढ़ा था, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। एक डीएनए पर नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा था। एक डीएनए जो था, इसके दोनों स्ट्रैंड ओपन हो रहे थे और वहां पर दो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहे थे डीएनए के। और हमने पढ़ा था कि जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो जो नया डीएनए बना था उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट डीएनए का था और एक स्ट्रैंड जो था वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का था। रेप्लिकेशन के इस मोड को कहा गया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर पेरेंट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते और जो दो नए स्ट्रैंड बने थे वो आपस में मिलकर के एक नया डीएनए बनाते, तब हम ऐसे मोड को बोलते हैं कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन हमने पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसी को प्रूव किया गया था एक एक्सपेरिमेंट से कि जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आज हम पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस एक्सपेरिमेंट को दिया था मैथ्यू मिसेल्सन ने और फ्रैंकलिन स्टेहल ने 1958 में। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो स्टीरिया कोलाई सेल होती है, इस स्टीरिया कोलाई सेल को इन्होंने अमोनियम क्लोराइड मीडियम लिया और अमोनियम क्लोराइड मीडियम पर इन्होंने ग्रो कराया। इस अमोनियम क्लोराइड में यहाँ पर जो नाइट्रोजन यूज किया था, ये नाइट्रोजन N15 था, जो कि नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप होता है। तो यहाँ पर N15 का यूज किया गया। जब स्टीरिया कोलाई के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो उसके आसपास सराउंडिंग जो था वहां पर कौन सा नाइट्रोजन था, N15 था। तो वहां पर जो N15 नाइट्रोजन था वो इनकॉर्पोरेट हुआ किसके साथ में, रेप्लिकेशन की प्रोसेस में स्टीरिया कोलाई सेल ने यूज किया N15 नाइट्रोजन को। बहुत सारे जनरेशन तक इन्होंने स्टीरिया कोलाई को इसी मीडियम पर ग्रो कराया। तो रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट N15 गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ था उसके साथ में इनकॉर्पोरेट हुआ कौन सा नाइट्रोजन, N15। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हैवी डीएनए जिसको हमने नाम दिया N15, इसी का एक आइसोटोप और होता है N14 जो कि लाइट होता है, और N15 जो है वो हैवी आइसोटोप होता है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ ये हैवी है। N15 जो होता है वो हैवी नाइट्रोजन होता है और N14 जो है वो लाइट नाइट्रोजन होता है। ये दोनों ही नाइट्रोजन के आइसोटोप हैं। हैवी डीएनए को डिफरेंशिएटेड किया जा सकता था नॉर्मल डीएनए से। कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। आपने पढ़ा हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, और इसमें इन्होंने सीजियम क्लोराइड को डेंसिटी ग्रेडियंट की तरह यूज किया था। अब उन्होंने ये स्टीरिया कोलाई जो कि बहुत सारी जनरेशन तक कौन से मीडियम में ग्रो कर रहे थे, इस अमोनियम क्लोराइड में, जिसमें कि N15 था, यहाँ से सेल्स को लिया, स्टीरिया कोलाई सेल को लिया और उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इन सेल को दूसरे मीडियम में। पर यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कौन सा आइसोटोप है, नाइट्रोजन का N14 जो कि लाइट होता है। कुछ जनरेशन तक स्टडी इन्होंने की। इसके बाद में इन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसकी डेंसिटी को मेजर किया। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर सिर्फ हैवी डीएनए मिल रहा था, यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए मिल रहा था, यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो थी वो इससे कम थी, और यहाँ पर उनको हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए दोनों ही मिल रहे थे। इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, उन पर नया स्ट्रैंड बना, और एक स्ट्रैंड हम देख रहे हैं कि ओल्ड डीएनए का है और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी डेंसिटी को जब उन्होंने मेजर किया तो ये हाइब्रिड मिल रहा था। यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो थी वो इस कम थी। 40 मिनट के बाद में जो सेकेंड जनरेशन मिली थी, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट डेंसिटी को शो कर रहा है। इसके बाद में जब उन्होंने 40 मिनट के बाद में सेकेंड जनरेशन की स्टडी की, तब यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो डेंसिटी देखी, उन्होंने डेंसिटी को मेजर किया तो क्या देखा, यहाँ पर N14 और N14 और एक N15 और N14, मीन्स यहाँ पर हाइब्रिड देखा। मीन्स इसकी डेंसिटी जो थी वो इसके कंपैरेटिवली ज्यादा थी और कुछ की डेंसिटी जो थी वो क्या थी, कम थी। तो यहाँ पर
क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड में से ये दोनों स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए के अलग हो गए थे और इन पर नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए जिसमें क्या है N14 यूज हो रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर डीएनए है, इस पेरेंट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, दोनों पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड जो अलग हुए इन पर नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए और यहाँ पर जो सिंथेसाइज हुए उसमें क्या था, डीएनए जो बना है वहां पर N14 इनकॉर्पोरेट हुआ है, वहां पर N14 मिला। और उन्होंने जब इस जनरेशन के डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया और उसकी डेंसिटी को मेजर किया तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए मिल रहा था। यहाँ पर हैवी डीएनए था क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 15 था, यहाँ पर उन्हें हाइब्रिड डीएनए मिला था, इसकी डेंसिटी कम थी, किसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए था। और जब उन्होंने सेकेंड जनरेशन को देखा तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए जो था वो इक्वल अमाउंट में मिल रहा था। तो इससे प्रूफ हो गया था कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो मोड ऑफ रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। The Messelson and Stahl experiment provides evidence for semi-conservative replication of the DNA molecule, where the two parent strands serve as the template for synthesis of new strands. In this experiment, bacterial cells were grown for several generations on a medium containing a heavy isotope of nitrogen, N15. The DNA in these cells therefore contained heavy N15 nitrogen. The cells were then transferred to a new medium containing the normal lighter isotope, N14. At various times after the transfer, samples of the bacteria were collected. The DNA was then extracted and dissolved in a solution of cesium chloride. The samples were then spun rapidly in a centrifuge. When the cesium chloride is centrifuged at high speed, a concentration gradient is established in the tube. DNA molecules move in the gradient until they reach a place where their density equals that of the cesium. DNA containing N14 moved to a position in the gradient determined by its density. DNA containing N15 is denser than that containing N14, so it sank to a lower position in the cesium gradient. After one generation in N14 medium, the bacteria yielded a single band of DNA with a density between that of N14 DNA and N15 DNA, indicating that only one strand of each duplex contained N15. After two generations in N14 medium, two bands were obtained, one of intermediate density, in which one of the strands contained N15, and one of low density, in which neither strand contained N15. Messelson and Stahl concluded that replication of the DNA duplex involves building new molecules by separating parent strands and then adding new nucleotides to form the complementary strand on each of these templates. क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिवली होता है। इससे प्रूव किया था टेलर और उनके कुछ कोलिग्स ने 1958 में, और इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वीसिया फेबा पर। और ये जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय टेलर एंड कोलिग्स इन 1958 ऑन वीसिया फेबा टू प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।